हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हेलोफॉर्म अभिक्रियाएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट अभिक्रिया हर साल एग्जाम में मालूम की जाती है। आप इसको अच्छी तरह समझें और अच्छी तरह से इसको तैयार करें। तो शुरू करते हैं। एथिल एल्कोहल एसिटल्डिहाइड एथिल एल्कोहल एसिटल्डिहाइड या एसीटोन CH3CO CH3 तीनों हेलोफॉर्म अभिक्रिया देती हैं, यानी इनकी जो है ना तीनों जो है ना हेलोफॉर्म अभिक्रिया देती हैं। अब समझते हैं एथिल एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? यानी जो समूह OH से जुड़ा होता है, यानी OH से जुड़ा होता है वो क्या होता है? एल्कोहल समूह होता है। और जो एसिटल्डिहाइड यानी CHO जो समूह होता है, जो CHO से जुड़ा होता है वो एसिटल्डिहाइड होता है। या एसीटोन यानी CH3 सिडोलो CH3 तीनों हेलोफॉर्म अभिक्रिया देती है, यानी इन तीनों की अभिक्रिया हम करेंगे तो तीनों ही जो है ना हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। यानी इनमें से किसी एक यौगिक को हेलोजन यानी FCl BrI तथा NOH के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। यानी अगर हम इन तीनों में से किसी एक के साथ इनमें से किसी एक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया ही देता है। तो इसके हम रिएक्शन को समझते हैं। इसकी रिएक्शन किस तरह की है, यानी इसकी रिएक्शन किस तरह की होती है। यानी एथिल एल्कोहल क्या इसकी रिएक्शन देखते हैं। एथिल एल्कोहल यानी C2H5 OH यानी क्या है? एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल की यानी हमने एथिल एल्कोहल लिया, इन तीनों में से क्या लिया? एथिल एल्कोहल की किससे क्रिया कर रहे हैं? यानी हम देखते हैं इनमें से किसी एक से ले लेते हैं, कर लेते हैं C से कर लेते हैं, Cl2 से कर लेते हैं, यानी Cl2 प्लस किसके साथ? NOH के साथ गर्म करते हैं, यानी NaOH के साथ हम इसे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये क्या है हमारा? एथिल एल्कोहल। इसका नाम लिख देते हैं, ये एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल है। और ये क्या हमारा? क्लोरीन है, क्लोरीन। और ये क्या? कास्टिक सोडा है, यानी ये कास्टिक सोडा। यानी अब हम इसकी जब हम क्रिया करते हैं, यानी एथिल एल्कोहल की क्लोरीन के साथ यानी NOH पोटेशियम कास्टिक सोडे के साथ हम इसकी क्रिया करते हैं। इसकी क्रिया को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ इसकी क्रिया कर देते हैं, आपको जो है ना सामने ही करनी है। तो अब हम जो इसकी क्रिया कर देते हैं, हाँ क्या बनता है? हेलोफॉर्म देता है, यानी हेलोफॉर्म बनता है। यानी क्या है? यानी क्या बनेगा? यानी CHCl3 यानी CHCl बनेगा। और प्लस में क्या बनेगा? Na बनेगा, NaCl और प्लस यानी NaCl आ गया, यहाँ से Na और Cl यहाँ के साथ इसके साथ निकल जाएगा और इसके Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना हमारा? है क्लोरोफॉर्म बना। ये क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म बना। और ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बना। फिर इसके साथ क्या निकला? HCOONA यानी क्या निकला? सोडियम एसीटेट यानी सोडियम एसीटेट निकल जाता है। और इसके साथ फिर क्या निकलता था? H2 यानी जल निकल जाता है। अब हम इसकी रिएक्शन को बराबर करते हैं, यानी इसकी रिएक्शन को हम बराबर करते हैं। अब इसके रिएक्शन को हम बराबर करते हैं। यहाँ Na कितने? एक है और यहाँ भी एक है Na। तो अभी लेकिन यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl एक ही एरिया, एक Cl एरिया, Na भी यहाँ दो हो गए। तो इसलिए हम यहाँ का क्या कर देंगे? यहाँ Na को जो है ना हम Cl यहाँ कितने हैं? 2। और यहाँ जो है ना हम जो है ना NO को जो है ना जो है 3 कर देते हैं, यानी Na3 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाते हैं? Cl कितना हो जाती हैं? 3 और 1 4 4। तो हम यहाँ कर देंगे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4। Cl कितना हो गए? 4 हो गए। और Na देखते हैं, Na यहाँ कितने हैं? 2 1 3 यहाँ हो गए और एक एरिया 3 और 1 4 4 Na है, तो हम यहाँ 4 Na कर देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं H कितने हैं? H यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 और 1 3 3 3 और 1 4, यहाँ 4 है, तो हमारे यहाँ 4 हो गए। और यहाँ
यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ हम 2 कर देंगे, 2 दूनी 4। इस तरह से हम इसकी रिएक्शन को बराबर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट समीकरण है, आप इसको अच्छी तरह समझें और ध्यान से इसे करें। तो ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया यानी एथिल अल्कोहल एसीटेट यानी C2H5CHO या एसीटोन यानी CH3CO CH3 तीनों हेलो फॉर्म अभिक्रिया होती है। यानी अगर इन तीनों की हम अभिक्रिया करते हैं, तीनों ही जो है ना हेलो फॉर्म अभिक्रिया देती हैं। इनमें से किसी एक यौगिक को हेलोजन यानी इनमें से किसी एक हेलोजन हेलो फॉर्म है तो हेलोजन ही है। इनमें क्रिया करते हैं तो NH के साथ ही गर्म करते हैं तो जो है ना हमारी हेलो फॉर्म अभिक्रिया ही देते हैं। इस तरह से हम इसकी रिएक्शन को कर देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट समीकरण है। आप इसको अच्छी तरह ध्यान से समझें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।